नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम अपनी सीरीज जो हमारी चल रही थी आरआरबी ग्रुप डी पोस्ट एनालिसिस सीरीज, जिसमें हम सारी पोस्ट का जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें हमारा पोस्ट नंबर 11 आज हम लेके आए हैं और इसका नाम है असिस्टेंट पीवे। ठीक है, असिस्टेंट पीवे इसका नाम है। क्योंकि ये जो है असिस्टेंट पीवे जो परमानेंट वे इंस्पेक्टर होता है उसके लिए ये हेल्प करते हैं। तो अब देखते हैं कि असिस्टेंट पीवे का डिपार्टमेंट कौन सा होता है। तो इंजीनियरिंग इसका डिपार्टमेंट है। और सब डिपार्टमेंट कौन सा होता है, तो पीवे का फुल फॉर्म होता है परमानेंट वे। परमानेंट वे बिल्कुल सही फुल फॉर्म है, क्योंकि ट्रैक कहीं भी टूटा हुआ या बीच में कोई गैप नहीं होता है, वो हमेशा परमानेंट चलता रहता है, कोई गैप वगैरह नहीं आता है, इसलिए इसको नाम ही परमानेंट वे दिया गया है, ताकि ये हमेशा उधर स्थिर रहता है। अब देख लें मेडिकल स्टैंडर्ड इसका क्या है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड है इसका B1। अगर आपका चश्मा जो है वो -4 डायोप्टर से कम है, अगर आपका चश्मा -4 डायोप्टर से कम है तो आपको ये पोस्ट मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड है B1 और अगर आपका चश्मा -4 डायोप्टर से कम है तो ये पोस्ट आपको मिल सकती है, अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस में भरा है तो। अब देखते हैं वर्क क्या है। सबसे पहला वर्क क्या है, रेलवे ट्रैक की सुरक्षा और रखरखाव। इसका काम ही यही है, क्योंकि पीवे के साथ में इसका काम है, तो रेलवे ट्रैक से जुड़ा हुआ काम इसका रहेगा। दूसरे नंबर पे ट्रैक की खराबी अगर कहीं आ गई है तो खराबी मिलने पर उसकी मरम्मत करना। जैसे कहीं ट्रैक टूट गया है, कोई बिल्डिंग टूट गई है, ट्रैक की खराबी मिलने पर उसकी मरम्मत करना, ये बिल्कुल सही इसका काम है। और रेल बदलना, अगर कहीं पे रेल चेंज हो रहा है तो उस रेल को बदलना और स्लीपर को बदलना, ये सब इनका काम है। और फिश प्लेट जो होती है, जो जॉइंट्स पर लगी रहती है, जैसे जॉइंट होते हैं तो उनके दोनों को प्लेट को आप दोनों जो ट्रैक होते हैं, जो रेल होती है, उनको आपस में जोड़ने के लिए फिश प्लेट लगाई जाती है। उस फिश प्लेट को बदलना, उसकी ग्रीसिंग करना, ये सब परमानेंट असिस्टेंट पीवे का काम है। इसके बाद है ERC मीन्स क्या है। ERC होता है इलास्टिक रेल क्लिप, जो पटरी को स्लीपर से जोड़ती है। वो एक की होती है, की मीन्स होती है चाबी। जैसे आपने सुना होगा कि चाबी, रेलवे की चाबी टूट गई है मीन्स चाबी निकल गई है, मीन्स वो की निकल जाती है जो ट्रैक को स्लीपर से जोड़ के रखती है। तो उसकी ग्रीसिंग करना, क्योंकि वो एक लोहे का मटेरियल है, उसमें जंग लग सकती है, पानी के समय के साथ उसमें जंग लगेगी, तो उसकी बार बार ग्रीसिंग करते हैं ताकि उसमें जंग वगैरह ना लगे। और इसके बाद रबर पैड बदलना। रबर पैड जैसे आपने पॉइंट देखे होंगे, तो पॉइंट जब इधर से उधर शिफ्ट करता है तो उसके बहुत सारे स्लीपर्स होते हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े रबर पैड लगे होते हैं। तो अगर वो रबर पैड टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं तो उनको बदलना भी असिस्टेंट पीवे का काम है। इसके बाद देखते हैं 7वां पॉइंट क्या है। 7वां पॉइंट है पॉइंट्स की ग्रीसिंग करना। मैं अभी इस फोटो में सारे पॉइंट्स लगा दूंगा कि पॉइंट्स क्या होता है। उनकी पॉइंट्स की ग्रीसिंग करना है, उनके स्क्रू बदलना है, उनको खोलकर उनकी ग्रीसिंग करना है, सब कुछ इसी का काम है। ग्रीसिंग वगैरह जितना भी काम होता है वो सब असिस्टेंट पीवे का काम होता है। इसके बाद वेल्डिंग करना भी असिस्टेंट पीवे का काम है। जैसे अगर कहीं पर वेल्डिंग टूट गई है, दो ट्रैक आपस में जुड़ रहे हैं वहाँ पर अगर वेल्डिंग टूट गई है तो वेल्डिंग को जोड़ना, दोबारा से उसमें वेल्डिंग करना, वो भी असिस्टेंट पीवे का ही काम होता है। नंबर 9 जो होता है वो है SEJ ग्रीसिंग। SEJ का फुल फॉर्म होता है स्विच एक्सपेंशन जॉइंट। स्विच एक्सपेंशन जॉइंट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर देखिए जब ठंडी का मौसम होता है तो ठंडी के मौसम में जो है वो पटरियां जो है वो सिकुड़ती हैं, तो सिकुड़ने के कारण उनमें ज़्यादा गैप ना आ जाए, इसलिए वहाँ पर SEJ लगाया जाता है। हर 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पर एक SEJ प्लेट जरूर लगाई जाती है, ताकि वो इस प्रकार से जॉइंट की जाती है कि उसमें 25 mm का गैप रहता है। उस 25 mm के गैप के कारण हमारी जो ट्रैक है वो कभी बिगड़ता नहीं है, वो कभी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि 25 mm का गैप है। अगर वो सिकुड़ेगा तो 5-10 mm और सिकुड़ेगा तो वो 30 mm गैप हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और गर्मियों में क्या है, पटरियाँ फैलती हैं, लोहा फैलता है, तो फैलने के कारण पटरी जो है हमारी बल्जिंग ना हो जाए। बल्जिंग का मतलब होता है कि ऐसे ना हो जाए पटरी, ये स्ट्रेट है, लेकिन अगर इसको बोलते हैं बल्जिंग, की पटरी गर्म होने के कारण
वो फैली और फैलने के कारण वो टेढ़ी हो गई। टेढ़ी हो जाएगी तो यहाँ पर रेल के जो हमारी ट्रेन है उसके डिब्बे जो है डिरेल हो सकते हैं, मीन्स ट्रेन पटरी से उतर सकती है। इसी के कारण ये स्विच एक्सपेंशन जॉइंट लगाए जाते हैं ताकि ये जो है खिंचाव को या फिर तनाव को या फिर जो सिकुड़न को जो है एडजस्ट करते हैं, ताकि हमारी जो ट्रैक है वो अपनी निजी अवस्था या अपनी शुरुआती अवस्था में बना रहे, उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम आगे चलते हैं कि इसका ड्यूटी टाइम क्या है। तो ड्यूटी टाइम देख लेते हैं कि सामान्यतः इसमें 8 घंटे की ड्यूटी होती है, और इमरजेंसी या दुर्घटना, अगर कोई इमरजेंसी है या दुर्घटना हो गई है तो उस समय अतिरिक्त ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी। और मेन ये है कि धूप में, बारिश में और ठंड में कभी भी इसमें काम आपको करना ही पड़ेगा। और ट्रैक का काम है, फील्ड वर्क है, तो आपको धूप में, बारिश में, ठंड में काम करना पड़ेगा। तो अगर आपने ये पोस्ट पहले नंबर पे भरी है तो आपको ये पोस्ट मिलने वाली है, और अगर आपको ये पोस्ट मिली तो आप अपने आप को तैयार कीजिए कि हमको इस प्रकार से काम करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं कुछ समय सुबह जल्दी काम करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों, सुबह जल्दी क्यों काम करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, जहाँ पर जैसे जो हमारे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर क्या है कि सुबह 11 बजे के बाद जो है वो रेलवे ट्रैक जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और उस पर काम करना जो है वो असंभव सा हो जाता है। इसलिए सुबह जल्दी उठकर सुबह 6 बजे से या सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक जो काम कर सकते हैं वो कर लेते हैं। उसके बाद वहाँ पर काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हमने कुछ काम किया और उसके कुछ चाबी निकाल दिए तो फिर गर्मी के कारण वो जो है वहाँ पर फिर से बल्जिंग आने के चांस रहते हैं। तो बल्जिंग आने से बचने के लिए सुबह सुबह जल्दी काम किया जाता है, ताकि वो ERC वगैरह जो हैं उनको निकाल के जल्दी से फिट कर दिया जाए। लोहा जब तक गर्म हो अच्छे से, उसके पहले हम पूरा काम ख़त्म कर लें। इसलिए हम जो है जल्दी जल्दी सुबह उठ के काम कर सकते हैं। तो ये उसका एक मेन कारण है जल्दी उठ के काम करने का, ताकि हमारा जो ट्रैक है वो सही अवस्था में बना रहे। तो साथियों, अब देख लेते हैं इसमें शिफ्ट ड्यूटी कम होती है। बिल्कुल सही, इसमें शिफ्ट ड्यूटी नहीं होती है, ना के बराबर होती है, क्योंकि ये काम जो है वो अधिकतर दिन में होता है। रात में तो कोई काम ऐसा कुछ होता नहीं है, ग्रीसिंग वगैरह। और अगर कोई इमरजेंसी है तो ज़रूर रात में काम आपको लिया जाएगा आपसे, लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं है नॉर्मल दिनों में तो आपसे काम जो है वो नहीं लिया जाता है। रात में नाइट शिफ्ट नहीं होती इसमें। तो नाइट ड्यूटी कभी कभी लगती है जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो। ठीक है, अब देख लेते हैं इस ड्यूटी में रिस्क क्या क्या हैं। तो इसमें रिस्क है कि चलती ट्रेन के आसपास आपको काम करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए 2 ट्रैक पैरेलल जा रहे हैं, एक आने का है एक जाने का है, तो किसी एक पर ट्रैक पर आप काम कर रहे हैं तो दूसरे ट्रैक पर कोई भी गाड़ी जो है वो 110 की स्पीड में निकल रही है, तो आपको थोड़ा वहाँ पर अलर्ट रहना पड़ता है कि कहीं आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो। तो इसमें रिस्क है कि चलती ट्रेनों के आसपास आपको काम करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि भारी रेल उपकरण जैसे वेल्डिंग मशीन, कटिंग मशीन, ये सब आपको उठाने पड़ सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है मौसम की परवाह किए बिना भी आपको काम करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर कुछ भी मौसम की परवाह की, अगर आप मौसम का एक्सक्यूज़ देते रहेंगे तो फिर काम होगा ही नहीं रेलवे में। इसलिए मौसम की परवाह किए बिना आपको काम करना ही पड़ेगा, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चौथा देख लेते हैं, पूरी सतर्कता जरूरी है। इसमें आप अगर अलर्ट नहीं है तो आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है, इसलिए इसमें पूरी सतर्कता जरूरी होती है, क्योंकि ट्रैक की छोटी गलती से दुर्घटना, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो इसमें रिस्क है, बिल्कुल रिस्क है इसमें नौकरी में। अब देख लेते हैं सैलरी क्या है। तो इसकी सैलरी जो है वो लेवल 1 की पोस्ट है, रेलवे ग्रुप डी के द्वारा निकाली जाती है। तो इसका बेसिक पे जो है वो 18,000 रुपये है, बेसिक पे 18,000 है। और डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता 60% वर्तमान में चल रहा है, और हाउस रेंट अलाउंस वर्तमान में चल रहा है 30%, 20% और 10%। एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। अब ये एक्स, वाई, जेड सिटी क्या होती हैं और हाउस रेंट अलाउंस को 3 भागों में क्यों बांटा गया है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि तो मैंने इस पर जो है वो एक डिटेल वीडियो बना के अपने चैनल पर डाला हुआ है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो अभी ये टीए इसमें मिलता है, बिल्कुल इसमें टीए मिलता है, और लगभग 10 से 15 दिन का टीए इसमें मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर काम इसका फील्ड का है, ऑफिस का काम
बिल्कुल नहीं है। इसमें नाइट ड्यूटी अलाउंस ना के बराबर है, क्योंकि इसमें नाइट ड्यूटी नहीं लगती है। ठीक है, तो आपको सब कुछ काट पीट के इन हैंड आपके खाते में जो पैसा आ सकता है वो 35,000 से 40,000 रुपये तक आ सकता है। और सोचिए, आप एक 10 पास व्यक्ति को 35 से 40,000 रुपये सरकार दे रही है, तो इसीलिए सब लोग जो है वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, क्योंकि एक 10 पास व्यक्ति को कोई भी प्राइवेट जॉब इतना रुपया कभी नहीं देगी, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए इसीलिए लोग तैयारी करते हैं। और आप भी इस वीडियो को देखकर जी जान लगा दीजिए, ताकि आपको भी 30 से 35,000 रुपया महीना मिलेगा, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो स्टेबल हो जाएगी। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन है। मैं इसीलिए सब में बताता हूँ कि इन हैंड सैलरी काट पीट के आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ताकि आपको एक अंदर से एक बहुत अच्छा पॉजिटिव विचार आए और आप और अच्छी पढ़ाई करें। ठीक है, देखते हैं महिलाओं के लिए कैसी पोस्ट है। तो महिलाओं के लिए एक अच्छी पोस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। महिलाओं के लिए अच्छी पोस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सबसे पहले तो आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। दूसरा बात है कि इसमें धूप में काम करना पड़ेगा, बारिश में काम करना पड़ेगा और ठंड में भी काम करना पड़ेगा। और फील्ड जॉब है, तो जी हाँ, ये फील्ड जॉब है। ठीक है, 90% फील्ड जॉब है और 10% ऑफिस का काम है। तो आप खुद सोच लीजिए कि 90% इसमें फील्ड जॉब है, तो फिर महिलाओं के लिए एक अच्छी पोस्ट नहीं मानी जाती है। ठीक है, इसमें शारीरिक मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उसीलिए भी महिलाओं के लिए अच्छी पोस्ट नहीं है। डेली आप 4 से 5 किलोमीटर तक आपको पैदल चलना पड़ सकता है, क्योंकि आपको अगर काम दिया गया है कि जाइए ट्रैक के 2 किलोमीटर तक की जो भी फिश प्लेट हैं और ERC ग्रीसिंग कीजिए, तो आपको 2 से 3 किलोमीटर पैदल जाकर वहाँ पर ग्रीस ले जाना पड़ेगा। और यहाँ पर चाबी निकाल निकाल के हैमर लेके जाना पड़ेगा, भारी भारी हैमर होते हैं, तो उनको चाबी निकाल के उनकी ग्रीसिंग करके उनको फिर से फिट करना पड़ेगा। तो ऐसे काम इस जॉब में होते हैं। तो जो भाई मेरे फील्ड जॉब करने में इंटरेस्ट हैं या इच्छा रखते हैं, वो लोग इस पोस्ट को ज़रूर भरें। उनके लिए बहुत अच्छी पोस्ट है। और जो थोड़ी ज़्यादा सैलरी के इच्छुक होते हैं कि थोड़ी ज़्यादा पैसा मिले, तो उनके लिए भी ये अच्छी पोस्ट मानी जाती है। तो अब देख लेते हैं प्रमोशन। तो इसमें क्या है कि आपके प्रमोशन तो होते रहेंगे। असिस्टेंट पीबे लेवल 1 में आप सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद लेवल 2 होते हैं, फिर 4 होते हैं, फिर 5 होते हैं, और लेवल 5 में जाके आप रिटायर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल से या फिर सिविल से, तो आप डायरेक्ट जो है GDCE या फिर LDCE, इन दोनों एग्जाम में से किसी एक एग्जाम को क्रैक करके आप डायरेक्ट JEE बन सकते हैं। लेवल 6 में डायरेक्ट आ सकते हैं आप। तो आपकी सैलरी भी अच्छी होगी और फिर आप एक सुपरवाइजर पोस्ट पर आ जाएंगे। तो कुल मिला के आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी जो मैं आपको बताना चाहता था। और फ़ायदे क्या हैं इसके? तो फ़ायदे ये हैं कि एक सरकारी नौकरी है। दूसरा फ़ायदा है इसमें मेडिकल की सुविधाएं हैं। तीसरा फ़ायदा है इसमें पास और PTO भी मिलते हैं। तो आपको जो है वो हर साल पास और PTO मिलते हैं। तो साथियों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो मैंने आपको बताया एग्जैक्ट वही सब आपको देखने को ज़रूर मिलेगा जब आपकी पोस्टिंग होगी। तो आप ऐसा मत समझें कि मैं कुछ गलत बता रहा हूं, क्योंकि आप अगर ये वीडियोस देख लेते हैं तो आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मुझे इस प्रकार का काम करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरी मेहनत अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद।